नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूं कि जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। कहते हैं सर आप एनजीओ में एक्सपर्ट है और एनजीओ की आप बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत सारे कमेंट मिलते हैं और ये मुझे बड़ी ताकत देता है। जब आपके अच्छे कमेंट मिलते हैं तो मुझे अच्छे से पावर मिलती है कि मैं रात को ये वीडियो बनाऊं टाइम निकाल कर। दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर क्या एनजीओ में, हमने ये सुना है सोशल वर्क करना है, बिल्कुल ठीक है, तो क्या फिर एनजीओ स्टार्ट क्यों करता है कोई? क्योंकि हर किसी का तो ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है भाई। सब अपनी अपनी फैमिली चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं। तो काफी सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सर हमें ठीक है, अभी तो हमारी लाइफ है और हम डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अपने डेवलपमेंट के लिए हम बिजनेस करना चाहते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं। हम लोगों का तो जब ही कर पाएंगे ना, जब अपने आप को फुलफिल कर लेंगे तभी तो लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो क्या एनजीओ में फ्री सर्विस देनी होती है? क्या एनजीओ में पैसा अपनी जेब से लगाना होता है? क्या एनजीओ में हमें सारी कॉस्ट खुद ही सहन करनी होती है? आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये इंपॉर्टेंट आंसर देने वाला हूं उन लोगों के लिए जिनके लिए कंफ्यूजन है। दोस्तों एनजीओ में जब आप वर्किंग करते हैं, मैंने आपको बताया था अनलिमिटेड एक्टिविटी को हम एनजीओ में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्रिएट होता है क्या अपनी जेब से पैसा लगा के हमें करना पड़ेगा? दोस्तों कोई भी काम आप शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में पैसा तो आपको ही लगाना है ना, टाइम भी आपको लगाना है, लेकिन जब वो सक्सेस हो जाती है तो उसका जो फ्रूट मिलता है उसके मजे भी आप लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको जिंदगी भर फ्री सेवा देनी होगी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि आपको अपनी जेब से पैसा लगाओ, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। का मतलब क्या हुआ? जो भी आप देश के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो एनवायरमेंट डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन डेवलपमेंट हो, हेल्थ डेवलपमेंट हो, कोई भी कर रहे हैं, तो आप उस पे प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से काम नहीं करेंगे, बल्कि सोशल के ऑब्जेक्टिव से काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी कोई कॉस्ट आ रही है, या तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, है ना। अगर आपकी कॉस्ट आ रही है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अपनी जेब से पैसा लगा के कोई धर्मार्थ का काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करनी है, कोई कॉस्ट कोई ना, सब डोनेशन आता है, सब उसमें यूज हो जाता है। जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर है वो भी उसमें डोनेशन दे देते हैं। लेकिन एजुकेशन है, स्कूल चल रहा है, ये भी एक सोशल वर्क है गवर्नमेंट की नजर में, इसलिए एग्जिबिशन देती है, इसलिए स्कूल पे टैक्स नहीं लगाया जाता है ना, क्योंकि वो सोशल वर्क है। तो क्या उसमें कॉस्ट नहीं लेते? क्या आपके स्टूडेंट, जो आपके जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उनसे फीस चार्ज नहीं करते? फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि एनजीओ में अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कोस्ट टू कोस्ट पे काम करें, प्रॉफिट के मोटिव से काम ना करें। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जब कहती है गवर्नमेंट कि भाई कोस्ट टू कोस्ट काम करना है, यानी कि जो आपको कॉस्ट पड़ती है उस कॉस्ट के इक्विवेलेंट आप चार्ज कर लीजिएगा, गवर्नमेंट ये कहती है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, कोस्ट टू कोस्ट तो जब होगी अगर हमारा एक स्कूल चल रहा है, कोस्ट आई, हमारी कलेक्शन आई 1 करोड़ और खर्चा भी 1 करोड़ हो जाए, तो कोस्ट टू कोस्ट हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि जितना खर्चा है उतना ही हमारी कलेक्शन आएगी? इम्पॉसिबल है ये, या तो उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी, होगी या नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट यहां पे क्या कहती है कि अगर आपको, आपकी इंटेंशन प्रॉफिट लेने की नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि आपको सरप्लस आता है, यदि आपको एक्सेस इनकम आती है, तो आप इसे ओनर अपनी जेब में नहीं प्रॉफिट रखेंगे, बल्कि इसी इनकम को जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आपने एनजीओ बनाई है उसमें इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा जो अच्छे स्कूल चल रहे हैं, हर साल उनकी नई बिल्डिंग बन जाती है। क्या रीजन है? जो उसका प्रॉफिट आया वो नई बिल्डिंग में अपना यूज हो जाता है। तो दोस्तों ये था एक क्लैरिफिकेशन। जो लोग ये पूछते हैं कि एनजीओ में क्या फ्री सर्विस देनी होती है, बिल्कुल भी नहीं देनी होती। हाँ, प्रॉफिट मोटिव के लिए मत करो, और एक्चुअलिटी में तो प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं यार लोग, है ना। तो ये था क्लैरिफिकेशन। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सएप या एसएमएस कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।